वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग कॉमर्स। अकाउंटेंसी का आज हम चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं, बेसिक काउंटिंग टर्म। फर्स्ट टर्म के फर्स्ट क्या पढ़ लेंगे हम? फर्स्टली बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसमें कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, उसे हम रिकॉर्ड करते हैं किसमें? बिजनेस ट्रांजैक्शंस में। अभी हम पढ़ेंगे सेकेंडली इवेंट। इवेंट क्या होता है? जैसे कि मैंने एक चेयर को बेचा 50,000 में, बट उस चेयर की कीमत कितनी थी? 40,000। मुझे इसका डिफरेंस क्या है? 10,000। वो 10,000 क्या है? इवेंट। थर्ड अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? अ प्लेस रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन, जिसमें हम सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अकाउंट। अकाउंट कैसे बनाया जाता है? अकाउंट की 2 साइड्स होती है, एक डेब्ट और एक क्रेडिटर साइड। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हम डेब्टर साइड कहते हैं, राइट हैंड साइड को हम क्रेडिटर वाली साइड कहते हैं। फोर्थ कैपिटल। ओनर इन्वेस्ट मनी फॉर स्टार्ट बिजनेस। जो ओनर होता है बिजनेस का, वो अपनी मनी जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग जो ओनर है बिजनेस का, उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो मनी अपने बिजनेस में से ली है, उसे क्या कहते हैं हम? ड्राइंग। लायबिलिटी। इन सिंपल वर्ड, लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमने किसी के कुछ पैसे लिए हुए हैं उसको वापस करने हैं, उसे क्या कहते हैं हम? रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए लायबिलिटी। असेट। असेट क्या होते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। मतलब जो हमारी बिल्डिंग, असेट, पैसे हमने किसी से लेने हैं, वो सभी क्या है? असेट है। एक्सपेंसेस। जो भी हमारे बिजनेस में खर्चे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस। रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? एक चेयर मैंने कितने में सोल्ड की? 50,000 में, वो 50,000 क्या है? रेवेन्यू। अभी इनकम। इनकम क्या होती है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। मतलब मेरी चेयर कितने की थी? कितने में बेची मैंने? 50,000 की, पर कितने की थी वो? 40,000 की। मतलब ये 10,000 में से क्या हुआ मुझे? इनकम। अभी आप बोलोगे इसे तो हम प्रॉफिट भी बोल सकते थे, पर प्रॉफिट हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बोलते हैं। मतलब 1 साल के बाद हमें इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ। हर छोटी टर्म के लिए हम इनकम यूज़ करते हैं, बड़ी टर्म के लिए हम प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट यूज़ करते हैं। अभी आप पढ़ेंगे लॉस। लॉस क्या होता है? मतलब एक्सपेंसेस मोर देन रेवेन्यू। मतलब हमारे खर्चे ज़्यादा है हमारे रेवेन्यू से। परचेज। परचेज क्या कहते हैं? हमने गुड्स किससे ली, उसे हम क्या कहते हैं? गुड्स की जगह हम कौन सा अकाउंट पर कहते हैं? परचेज अकाउंट। और वही गुड्स हमने रिटर्न कर दी, उसे क्या कह देते हैं? परचेज रिटर्न्स। जो हमने गुड्स परचेज की थी, अभी बोल सुने स्केल क्या है? जो हमने गुड्स परचेज की थी उसे हमने सेल कर दिया, उसे कहते हैं हम सेल। और जिस कस्टमर को हमने सेल की, उसे हमारी गुड्स पसंद नहीं आई, उसने हमें फिर से वापस कर दी, उसे क्या कहते हैं? सेल रिटर्न। अभी पढ़ने जा रहे हैं स्टॉक। स्टॉक और इन्वेंटरी। मतलब जो सामान हमारे पास पड़ा था, मतलब एंड ऑफ द पीरियड जो हमारे पास सामान पड़ा है, उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और जो हमें ओपनिंग के टाइम हमारे पास सामान पड़ा था, उसे हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। मतलब कि जैसे हम अकाउंटिंग के स्टॉक के 2 टर्म्स होते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक जिसे हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, और लास्ट में जो एंडिंग में बचता है उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। 6 ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल जैसे हम गुड सेल करने के बाद जो हमें पैसा लेना है, उसे हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। इसके 2 टर्म हैं, जिसे डेटर और बिल रिसीवेबल। आप बोलोगे इसमें डेप्टर क्यों नहीं बोलते? इसमें बी साइलेंट है, इसे हम डेटर बोलते हैं। और ट्रेड पेएबल, जिसको हमने पैसा देना, जिसको पैसा हमने देना है, क्रेडिटर। अब पूछेंगे कॉस्ट, जिससे हम कोई चीज़ लेते हैं, जो उसे हम देते हैं, उसे क्या कहते हैं? कॉस्ट। डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट 2 टाइप का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तो जो हर कस्टमर को मिलता ही मिलता है, बट कैश डिस्काउंट उन्हें जिन्होंने हमें कैश पेमेंट की है। जैसे कि मैंने एक मोबाइल था, मिस्टर एक्स बोल रहे हैं कि मैंने उस पर 10%
लगाया है। मतलब मेरा मोबाइल था 10,000 का, मैंने उस पर 10% क्या लगाया है, डिस्काउंट। उसे 10% डिस्काउंट मिला, मतलब उसमें पेड डिस्काउंट कितना लगा, 1,000 रुपया। कितना बचा, 9,000। अभी इस पर मैंने कहा अगर अभी आज मुझे पेमेंट कर रहे हो तो आपको 10% और डिस्काउंट मिलेगा। मतलब जो मुझे आज ही, नहीं तो ये बोल रहे हैं मैं आपको 10 दिन बाद पेमेंट कर दूं, इसे बोलेंगे तो इन्हें कैश डिस्काउंट की कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर ये आज ही पेमेंट करेंगे तो इन्हें 10% डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट मिलेगा 900। अभी हम पढ़ रहे हैं एंट्री। जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं, बुक में रिकॉर्ड करने को, जैसे जो हमने लिया किसी को दिया उसे हम कहते हैं एंट्री। बैड डेट किसी से पैसे लेने थे पर अब वो हमें पता है वो हमारे पैसे अभी हमें नहीं मिलेंगे, उन्हें क्या कह देते हैं हम, बैड डेट। इंसॉल्वेंट, जो पेमेंट नहीं कर पाते, जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशन, कोई स्कूल, कोई, ये कौन बताता है ये पेमेंट नहीं कर सकते, ये कोर्ट के द्वारा होता है, इन्हें हम क्या कह देते हैं, इंसॉल्वेंट। लाइफ स्टॉक, जिस बिजनेस में एनिमल्स का यूज़ होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, लाइफ स्टॉक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो।